हमारे शरीर में जितने भी तरह के पाप रहते हैं, पंचगव्य की महिमा बताई जा रही है। यत् त्वक अस्थि गतम, मेरी त्वचा में, मेरे शरीर में, त्वचा में जितने भी, मेरी स्किन में जितने भी पाप हैं, अस्थिगतम, मेरे शरीर के अंदर हड्डियों तक प्रवेश कर गए हों ऐसे पाप हों। देहे तिष्ठति मामके, मेरे शरीर में जिस तरह के भी पाप रहते हो, बड़े से बड़े, जैसे ही मैं इस पंचगव्य का प्राशन करता हूँ, मैंने पान करता हूँ, दहत अग्नि इव ईंधनम, ये इस तरह से जल जाते हैं जैसे लकड़ी को अग्नि जला देती है। बोलो राधे 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 राधे। तो गोपियाँ कह रही हैं कि जहाँ गौ माता होगी, जहाँ गौशाला होगी, जहाँ गायों का निवास होगा, जहाँ गायों की क्रीड़ा होगी, जहाँ गायों की पूजा होगी, कन्हैया एक तो वहाँ तुम रहने लग जाओगे और दूसरे वहाँ लक्ष्मी रहने लग जाएंगी। बोलो राधे राधे। हाँ राधे राधे। ये हमेशा ध्यान रखना कि गाय का पालन करने से हम गाय पर उपकार नहीं कर रहे, हम अपने पूर्वजों को भी तार रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे व्यापार में, हमारे जीवन में कोई भी दोष हो तो वो गायों की कृपा से दूर हो रहा है। और तीसरी बात, लक्ष्मी की हमारे घर में वृद्धि हो रही है जब हम गायों की सेवा कर रहे हैं। गाय हमारे ऊपर उपकार कर रही है। ये उनका उपकार है कि वो हमारे हाथ से कुछ खा ले रही हैं। बोलो राधे राधे। आप उसे पशु मानते हैं, आप उसे यदि पशु मानते हैं तो सज्जनों भी सनातनी बनने में, भक्त बनने में, हिंदू बनने में अभी बहुत कमी है। हिंदू तो वह है, हिंदू की पहचान में कहा गया है, हिंदू वह है जो जितना भगवान को माने उतना गाय को माने, जितना गाय को माने उतना तीर्थों को माने, जितना तीर्थों को माने उतना अपने माता पिता को माने, जितना माता पिता को माने उतना गुरुजनों को माने। लेकिन आपने देखा होगा अलग अलग, आपके विराटनगर में भी अलग अलग मंदिर है। ये काली का मंदिर है, सत्यनारायण का मंदिर है, ये राधा कृष्ण का मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, अलग अलग मंदिर हैं। जिस मंदिर में जाओगे उसी देवता का दर्शन होगा। सनातन धर्म मंदिर होगा तो उसमें 15-20 तरह के देवताओं का, अलग अलग देवों का दर्शन हो जाएगा। लेकिन एक ही स्वरूप जिसमें 33 कोटि के 33 कोटि देवी देवताओं का दर्शन होता है, वो केवल गौ माता का दर्शन है। बोलो राधे राधे। अगर आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपको फिर किसी और मंदिर में जाने की आवश्यकता, इसका तात्पर्य गलत मत लीजिएगा कि आप सब मंदिरों में जाना बंद कर दो। हमने ये नहीं कहा, बहुत से लोग बोलेंगे आज और मंदिर वाले बुरा मान जाएंगे हमसे। हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा कि अगर गाय का दर्शन कर लिया और सेवा कर ली तो सबकी सेवा हो गई। जो तुमने देवता का नाम भी नहीं सुना उसकी भी हो गई। आपने सुना होगा कि जब गाय के अंदर देवी देवता अपना स्थान लेने लगे, लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को आने में देर हो गई, स्थान नहीं मिला। बड़े हाथ पैर जोड़े, बिना गाय के शरीर में सबका निवास हमारा नहीं होगा तो अपमान हो जाएगा। बड़ी कठिनाई से भगवान ने वास दिया है। कहां दिया है बोलो? गाय के थनों में, दूध में सरस्वती का वास है और गाय के गोबर में, गोमय में लक्ष्मी का वास है। गोमये वसते लक्ष्मी पवित्रा सर्वमंगला, स्नानार्थम संस्कृता देवी पापम मे हर गोमय। बड़े बड़े पापों का हरण करने वाला है। सनातन धर्म में सज्जनों 5 अमृत माने गए हैं, पंचगव्य। आप जानते हैं, एक तो पंचामृत होता है। इस पंचामृत में से शहद और बूरे को हटा दो। ये तो भगवान को स्नान कराने में, अभिषेक में काम आता है। एक पंचगव्य होता है, गाय के द्वारा प्राप्त 5 अमृत, दूध, दही, घी, गोबर
और गोमूत्र। तुम्हें अगर उससे गंध आती है थोड़ा सा डालो, बाकी तो उसका एक निश्चित अनुमान वो है, क्राइटेरिया निश्चित है कितना मिक्स करना है, फिर भी ठीक है, तुम एक एक बूंद तो डाल सकते हो ना। यत्त्वक अस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्यो दहत अग्नि इव ईंधनम, ऐसा कहा है। ध्यान से सुनना, हमारे शरीर में जितने भी तरह के पाप रहते हैं, पंचगव्य की महिमा बताई जा रही है। यत्त्वक अस्थि गतम, मेरी त्वचा में, मेरे शरीर में, त्वचा में जितने भी, मेरी स्किन में जितने भी पाप हैं, अस्थिगतम, मेरे शरीर के अंदर हड्डियों तक प्रवेश कर गए हों ऐसे पाप हों। देहे तिष्ठति मामके, मेरे शरीर में जिस तरह के भी पाप रहते हो, बड़े से बड़े, जैसे ही मैं इस पंचगव्य का प्राशन करता हूँ, मैंने पान करता हूँ, दहत अग्नि इव ईंधनम, ये इस तरह से जल जाते हैं जैसे लकड़ी को अग्नि जला देती है। बोलो राधे 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 राधे। आज बड़ी कृपा हो गई हमको, दो गौशाला में गायों का दर्शन करने का, उनको खिलाने का सौभाग्य मिल गया। रोटी भी आपकी थी, गुड़ भी आपका था, हरा चारा भी आपका ही था, हमारा कुछ नहीं था, लेकिन शरीर तो हमारा ही लग गया। बोलो राधे 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 राधे। हाँ, रोटी कोई बना लाया, शर्मा जी के यहाँ से आ गई रोटी गुड़, और हरा चारा पृथ्वी जी ने और इनके परकर ने, और गौशाला वाले शंकर जी आदि इनके परकर ने दे दिया। वहाँ जब रंगीली गए तो रंगीली में गौशाला वालों ने दे दिया रोटी आदि, अपना कुछ नहीं था, लेकिन गौ माता की कृपा थी ना, हाथ तो अपना ही लगा ना। बोलो राधे राधे। अब गाय जिसके हाथ से पाना चाहती है उसको कृपा कर रही है। जहां ब्रज, जहां गौशाला है, विराटनगर वालों, परम श्रद्धेय स्वामी जी की कृपा है, स्वामी रामसुखदास जी महाराज की, कि उन्होंने आप सबको प्रेरित किया और विराटनगर में गौशाला बनवा ली। सोचने विचारने में समय चला जाता है। अब दो बात निश्चित हो गई, कृष्ण का रहना और लक्ष्मी जी का रहना। गोपियां कहती हैं कि जहां कृष्ण तुम्हारा ब्रज माने गौशाला होगी, वहाँ एक तो तुम रहोगे ही रहोगे, और दूसरी लक्ष्मी रहेंगी। और लक्ष्मी कैसे रहती हैं? बोले लक्ष्मी वहाँ देवी बनकर नहीं रहती, लक्ष्मी वहाँ सेविका बनकर रहती हैं। गौशाला में लक्ष्मी जी सेवा करती हैं, हम और अब क्या करेंगे? आप गौशाला में जाओ तो सबसे पहला काम करना, बुहारी लेके जाना, या वहाँ बुहारी लेना, भले ही 2 बार लगाना, 2 बार झाड़ू इधर उधर कर देना, अपने हाथ से करना। ये लक्ष्मी जी की जैसी सेवा हमको प्राप्त होगी तो लक्ष्मी हमारे घर में कृपा करेंगी ज्यादा। बोलो राधे।